हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स फिर एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। पहले तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि ज़रूरी है इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स रहेंगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। तो हमारा चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल का पहले मतलब समझते हैं, उसके बाद हम ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। तो पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है और वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हुआ। लीनियर इक्वेशन, अभी याद करो, इससे पहले जो चैप्टर था पॉलिनोमियल्स, उसमें लीनियर इक्वेशन की बात हुई थी, लीनियर पॉलिनोमियल की बात हुई थी जिसकी डिग्री होती है 1। मतलब लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, जैसे हमारे पास है x+2, x+3 या y+2, ये हमारी होती है लीनियर इक्वेशन। ये तो हो गया वन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, जो इसमें एक्स वाई जेड जो भी नंबर्स दे रखे, जो भी अल्फाबेट्स दे रखे, उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे तो हमारी बात हुई थी वन वेरिएबल की। बट हमारा चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पेयर। दो, मतलब दो लीनियर इक्वेशन होगी, दो का पेयर है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2x+3y+4, 3x+2y+3। तो पेयर मतलब तो दो, दो मतलब ये क्या हो गई? इक्वेशंस। तो ये तो हो गया पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हुई। इन टू वेरिएबल मतलब ये देखो, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, और दो इक्वेशंस है हमारे पास। तो यही है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी आ जाते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। मतलब अखिला मेले में गई, जैसे आप लोग भी मेले में घूमने जाते हो, वो भी मेले में घूमने चली गई। अभी सबको जाइंट व्हील और हुपला ये सब झूले झूलना पसंद है, तो उसको भी पसंद था, उसने भी झूला। तो शी वॉन्टेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। ठीक है, हुपला उसको गेम खेलना था जिसमें ऐसे रिंग डालते हैं स्टॉल के अंदर, जो भी सामान पड़ा होता है वो हम जीत जाते हैं, वो वाला गेम उसको खेलना था। अभी इसका करें क्या, तो आगे पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हमें इक्वेशन फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हमने हमें एक एक चीज पढ़नी है, एक एक पैराग्राफ, मतलब जो भी है लाइन, उसको पढ़ना है और उसको उस फॉर्म में लाना है, इक्वेशन की फॉर्म में। देखो, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ राइड्स को ले लिया x, नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला को ले लिया y। अभी जो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशंस बनेगी। कैसे बनेगी? तो पहली इक्वेशन तो इस वाले लाइन से बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन इस वाली लाइन से बनेगी। तो पहली लाइन को हम फिर से पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला मतलब देखो, नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला को हमने लिया y, तो उसको लिख दिया हमने y। इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, हाफ का मतलब 1/2, नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जाइंट व्हील को ले लिया हमने x, तो ये ले लिया x। बन गई इक्वेशन इजीली। तो एक एक जो पार्ट है, एक एक जो लाइन है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उससे इक्वेशन बना देनी है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट पार्ट देखो, इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, हर राइड का कॉस्ट है ₹3। तो राइड को हमने लिया क्या था? x, x के साथ लिख दो 3, तो 3x। ठीक है, एक राइड का कॉस्ट है 3, तो x राइड्स का कॉस्ट कितना होगा? 3x। आगे है, एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4। और y कितने नंबर ऑफ हुपला, नंबर ऑफ टाइम्स उसने हुपला खेला? y टाइम्स। तो नंबर ऑफ हुपला हो गया y।
और कितना है कॉस्ट 4। टोटल उसने स्पेंड किया इसमें ₹20, तो टोटल हो जाएगा ये इक्वल्स टू 20। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इस टाइप से इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये हमारी हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसको इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमारे पास इक्वेशंस तो आ गई, उनका करते क्या है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दो इक्वेशन दे रखी है, उसके सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास दो टाइप के मेथड है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, उसमें ग्राफ से जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हमारा हो जाएंगे उसका आंसर। दिस मेथड ये क्या होता है, थोड़ा लेस कन्वीनियंट है, इसमें पॉइंट्स बनाओ, फिर हम इंटरसेक्ट करें, जो भी हमारी लाइंस आती हैं उसमें से हम पॉइंट निकालें, तो ये लेस कन्वीनियंट मेथड है। इसलिए एक दूसरा मेथड भी होता है, वो होता है एल्जेब्रिक मेथड। इसके अंदर जो मेथड्स हैं वो हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन ये आपके कोर्स से हटा दिया गया है। ये पहले वाली बुक्स में है, जो पुरानी बुक्स थी उसमें ये वाला मेथड है, लेकिन अभी ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमें खाली सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी ग्राफिकल मेथड क्या होता है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है, देखो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म, ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ। नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या हो गई लीनियर इक्वेशन। टू पेयर्स मतलब अभी तो क्या बोल दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म, दो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। तो ये हमारा हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अभी इसमें ये टेबल क्यों बना रखी है, इसमें केसेस क्या क्या अराइज हो सकते हैं। अभी देखो इसमें या तो आएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये सब आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे कि तुम्हें बताना है कि लीनियर इक्वेशन अगर ये दो पेयर्स दे देंगे लीनियर इक्वेशन के, उसमें से बताना है कि किस में इंटरसेक्टिंग लाइन है, किस में कोइंसिडेंट लाइन है, तो वही चीज हम इस टेबल फॉर्म में याद करेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो उसमें होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऊपर हम लिख देते हैं कि अगर सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो, मतलब कंडीशन अगर ये है, इसको लिखते हैं हम कंडीशन। इसे बोलेंगे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बोलते हैं इसको एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम, फर्स्ट हो गया हमारा कंडीशन, नेक्स्ट हुआ हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन, नेक्स्ट हुआ हमारा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, और नेक्स्ट आएगा पेयर ऑफ इक्वेशंस। मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो किस टाइप की है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी हम आगे भी देखेंगे इसको कि ग्राफ सॉल्यूशन कैसा रहेगा। इंटरसेक्टिंग मतलब एक के ऊपर एक लाइन क्रॉस बन रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पे। इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, अभी देखो ये दो लाइंस, ये अगर दो लाइंस हैं, मेरे हाथ दो लाइंस हैं, इधर ये कौन से एक ही पॉइंट पे मिल रहा है यहाँ पे,
तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सिंगल पॉइंट आएगा उसे ही हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या देखा, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सॉल्यूशन क्या होता है ग्राफिकल फॉर्म में, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन। और इसकी जो लाइंस, इसका जो पेयर ऑफ इक्वेशन होता है वो होता है कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ इक्वेशंस होती है हमारी इसकी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है, अगर ये तीनों, ये a1/a2, देखो तीन है यहाँ पे, a1, b1 और c1। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हमारी इसमें लाइन कैसी होंगी, इसकी लाइन होगी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। अभी आप सोचोगे कि कोइंसिडेंट मतलब क्या हुआ, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक सिंगल लाइन, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है लाइन, उसे हम सिंगल लाइन ही मानते हैं, उसे ही बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। मतलब दो इक्वेशंस के जो पॉइंट्स आएंगे दोनों सेम ही आएंगे, तो ये हमारी क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनाइटली इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसकी पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होगी, इसकी पेयर ऑफ इक्वेशंस भी होगी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या है, तीनों अगर इक्वल हैं तो इसकी लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है हमारा, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। तो इसकी लाइंस कैसी होगी, देखो फर्स्ट हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर कोइंसिडेंट लाइन, और ये होती है हमारी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन सबको पता है, दो लाइंस जो कहीं पे मीट नहीं करती है, तो कहीं पे भी मीट नहीं करेगी तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। अभी मीट ही नहीं करेगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता। और इसका जो पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे हम वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको क्या देखा हमने इसमें, फर्स्ट हमारा दो, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही है, अगर एक पॉइंट में मिलेगी तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया और कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो गई। नेक्स्ट, अगर तीनों इक्वल है तो कैसी लाइंस हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। अभी कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन, तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और ये भी कैसी होती है, कंसिस्टेंट। थर्ड देखो, a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस तो चलती रहती हैं, तो इसका नो सॉल्यूशन, और ये कैसा इक्वेशन हुआ, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर वही चीज है हम ग्राफिकल फॉर्म में, पहले हमने देखा कि इन लाइंस को क्या बोलते हैं, अब इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन जो था, देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हुआ, कैसी लाइंस हैं ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक पॉइंट पे मिल रही है, ये देखो ये रहा एक पॉइंट, तो इसे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। और क्या होता है ये, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। वही चीज है जो हम आगे बढ़ के आए, खाली इसको ग्राफ फॉर्म में देख लेते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, जैसा कि मैंने आगे समझाया था। तो ये होती हैं कोइंसिडेंट, क्योंकि एक सिंगल लाइन ही है, तो ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस। और ये होती है कंसिस्टेंट।
अभी देखो ये a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो ये कैसी लाइन्स हैं? पैरेलल लाइन्स। और क्या होता है इसका? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने अभी क्या देखा? ग्राफिकल सॉल्यूशन। नेक्स्ट मैंने बताया था आगे कि दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं, एक तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, दूसरा मेथड क्या है हमारा? सॉरी, एक है ग्राफिकल सॉल्यूशन और दूसरा मेथड क्या है? एल्जेब्रिक मेथड। अभी एल्जेब्रिक मेथड में आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड खुद ही अपने नाम से बता रहा है कि एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर मतलब निकाल के दूसरे में रख दो, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो। पढ़ लेते हैं स्टेप्स। तो सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशंस फॉर वन वेरिएबल, substitute this in the other equation to get an equation in term of a single variable, solve it for the variable and substitute it in any of the equation to get the value of another variable। अभी आप सोचोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको शांति से। तो इक्वेशन लिख देते हैं। जैसे हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी आ जाओ स्टेप्स पे। तो स्टेप 1 है सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल। एक इक्वेशन को एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर दो। तो हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो इसमें से देखो 2x हो गया हमारा -3y, तो x क्या हो जाएगा? -3y/2। मतलब हमने इसको एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर दिया। अभी क्या करेंगे? ये वाला x जो है वो इसमें रख देंगे। कैसे? ये 3 इंटू -3y/2 प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अभी आ गया इजीली, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो ये माइनस का 9y/2 प्लस का 4y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो y वाले हम एक साथ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 9y प्लस का 8y अपॉन का 2 इक्वल्स टू -5। ये हो जाएगा -y/2 इक्वल्स टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अभी इस y की वैल्यू को रख दो इसमें, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 इंटू 10/2। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 15। तो इस टाइप से यही हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना है मतलब एक एक इक्वेशन को सॉल्व करो एक वेरिएबल के लिए, उस वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वाली इक्वेशन में रख दो, उससे हमारा एक आंसर आ जाएगा, उस वैल्यू को रख दो उस वाले आंसर में। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशंस दे रखी है। पहले क्या करेंगे हम, जो एक इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 7, ये ले लेते हैं हम x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसमें से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 माइनस 2y। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 2x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है। इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे। तो 2 इंटू 7 माइनस 2y माइनस का 5y प्लस का 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा? 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 5y प्लस का 13 इक्वल्स टू 0। अभी 14 प्लस 13 कितना होता है? 27। और माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, 4 और 5 हो गया 9, y इक्वल्स टू 0। तो 9y इक्वल्स टू कितना हुआ? 27। y की वैल्यू हो गई 3। y की वैल्यू 3 आ गई। क्या करेंगे उसको? इस x को x में रख देंगे, मतलब x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 3। तो x हो जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। तो हमारी x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक इक्वेशन में से x का या जो भी y का वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो जिसमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। अगर मुझे y कन्वीनियंट लगता तो मैं y की वैल्यू निकाल के x मतलब इसमें रख देते, लेकिन हमें x का कन्वीनियंट लग रहा है क्योंकि x के पास कुछ भी नहीं है आगे, तो हमने x की वैल्यू इजीली निकाल के सेकंड इक्वेशन में रख दी। तो इसे क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो क्या है हमारा? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, निकाल देना। समझते हैं इसको कैसे करेंगे। अरेंज द इक्वेशन, स्टेप 1 है हमारा अरेंज द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वेशन को अरेंज करना है। जैसे हमारे पास अगर 2x इक्वल्स टू 3y प्लस 3 इस टाइप का इक्वेशन दे रखा है तो पहले इसको अरेंज करो। तो ये 3y उस साइड आएगा तो माइनस का 3y, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। मतलब इस टाइप से हमें इक्वेशन को अरेंज कर देना है पहले। नेक्स्ट स्टेप में करना है कि चेक इफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन वुड रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ अ वेरिएबल। फिर हमें चेक करना है क्या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये जो वेरिएबल्स हम काट सकते हैं क्या, एलिमिनेट कर सकते हैं क्या। एग्जांपल से समझेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। अगर नहीं सब्ट्रैक्ट होता है या प्लस होता है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशन बाय ईदर द कोएफिशिएंट ऑफ x और y such that their addition or subtraction would result in the cancellation of any one of the variables। एग्जाम्पल से इसका मतलब समझते हैं। पहले हम सारे स्टेप्स पढ़ लेते हैं फिर क्या होगा। सॉल्व द रिजल्टिंग सिंगल वेरिएबल इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट इट इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस का 11 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमारा स्टेप था कि अगर देखना है हमें कि x और x या y और y कैंसिल हो सकते हैं क्या प्लस और माइनस करके। तो देखो यहाँ पे 2 है यहाँ 3 कैंसिल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है तो क्या करना था? x के कोएफिशिएंट को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो दोनों में सेम आ जाए। क्या करोगे? देखो ये 2 है यहाँ 3 है, 2 इस वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 2 इंटू 3 होता है 6, 3 इंटू 2 होता है 6। मतलब x के वेरिएबल हो गए सेम। लिखेंगे कैसे? ये 6x 3 3 इज 9 y माइनस 33। अब ऐसा नहीं कि खाली हमें x से मल्टीप्लाई करना है, सारी इक्वेशन से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर भी 2 सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? जो इधर साइन दे रखे हैं इन साइन का अपोजिट साइन नीचे लिख देंगे। देखो यहाँ पे ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस। इसको करने का रीज़न क्या है? ये देखो 6x से 6x हो गया कैंसिल, 9 माइनस 4 हुआ 5y माइनस 33 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 8 13 में से 8 गया तो 5 बचा और ये हो जाएगा 15। और साइन किसका आया? देखो माइनस का 33 बड़ा है तो माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। तो 5y इक्वल्स टू 15 हो गया और y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू हुई 3। x की वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल, अभी फिर से एक यहाँ तो इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, x की वैल्यू सेम ही आएगी। तो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं y की वैल्यू। तो ये हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 3 इंटू 3 माइनस का 11 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 9 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। 2x 9 में से 11 गया तो 2 बचा, साइन किसका? माइनस का इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करना है, जल्दी जल्दी में कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, प्लस माइनस की भी होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड की भी हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करना है तो हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। तो हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है इसका। तो क्या क्या देखा है इसमें?
एक तो इक्वेशन को हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड। अभी ग्राफिकल मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं, लेस कन्वीनियंट होता है इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा हमारा है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमने पहला देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना है, नाम ही बता रहा है कि एलिमिनेट करना है। तो इन दोनों मेथड्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एलिमिनेशन का मतलब और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, उससे हमें जो भी हमारे पास दे रखा है इक्वेशन उसकी वैल्यूज़ निकाल देनी है, ईज़िली हो जाएगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।